फायर के बाद बम बम शेयर बाजार, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी, युद्ध तक जाते जाते युद्ध विराम हुआ, वो अलग बात है कि बार बार उस युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका पूरा क्रेडिट लेने की होड़ में है कि भाई मध्यस्थता उन लोगों ने कराई है। इसी को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन आज जिस तरीके से शेयर बाजार को लेकर खबर सामने आई, उसने भारत के निवेशकों को थोड़ा सा ये कह लीजिए एक ढांढस बंधाया, एक सांत्वना दी कि भाई सब कुछ ठीक है, शेयर बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा है। जो बहुत बारीकी से नजर रखते हैं सेंसेक्स पर, निफ्टी पर और पूरा शेयर मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, बशेष गाला जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू नम्रता। सर के साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, उसे आपने बहुत प्यार भी दिया था। उसमें हमने विस्तार से समझा था कि किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा इस संदर्भ में समझना चाहूंगी कि जैसे ही सीज फायर हुआ, जो शेयर बाजार है उसमें उछाल देखा गया सोमवार को, यानी कि आज ये किस तरीके से बढ़ा है, थोड़ा सा ये विस्तार से समझा दीजिए। पहले स्टार्ट करने से पहले जय जवान जय हिंद। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, बिल्कुल, और वो हमारे रियल हीरोज है। एक फिगर बोलूंगा, 11 लाख करोड़। शायद हमारे नेबर्स को 11 लाख करोड़ की कीमत समझती नहीं है कि पाकिस्तान ने 11 लाख करोड़ इंडियन रुपीस क्या होता है। लेकिन इतना वेल्थ आज 3-4 घंटे में हमारे स्टॉक मार्केट में बना लिया है लोगों ने। 11 लाख करोड़, अगर आप समझते हैं 11 लाख करोड़ यानी 2.5% हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ा है। मैं कंपैरिजन देता हूँ, मुंबई शहर जितना जीडीपी करता है, एस्टिमेटेड है, वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। यानी पूरा देश पाकिस्तान जितना करता है उतना खाली मुंबई शहर करता है। और अगर मैं खाली अपना एक स्टॉक ले लूं, मोटा भाई का, रिलायंस का, तो रिलायंस कंपनी की जो नेटवर्थ है, मार्केट कैप जिसे कहते हैं, वो मार्केट कैप पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। यानी आप समझ सकते हैं, हमारा टाटा ग्रुप है, हमारा रिलायंस है, हमारा इन्फोसिस है, हमारा टीसीएस है, ये टॉप 4 पाकिस्तान को 3 बार 4 बार खरीद सकते हैं। यानी हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से है ही नहीं। तो ये वॉर, हम कभी भी बोलते हैं ना कि भाई कीचड़ में पत्थर मारोगे तो ज्यादा चींटे अपने पे उड़ेंगी। तो इन्वेस्टर्स को, दुनिया को, इंडियन के स्टॉक मार्केट वाले को ये लगता था कि पाकिस्तान तो एक खोखला देश है, उसके साथ लड़के हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, बिकॉज वी हैव मोर टू लूज। तो जब सीज फायर अनाउंस हो रहा है और मोटा मोटी थोड़े हलचल हुए, लेकिन अब स्टेबिलिटी दिख रहा है, तो स्टेबिलिटी स्टॉक मार्केट को पसंद है। उन्हें प्रेडिक्शन पसंद है कि भाई अब ठीक है, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लोग नहीं मरेंगे, पोर्ट्स नहीं फटेंगे। और आप देखो, सबसे पहले बढ़ा तो अडानी पोर्ट्स, क्योंकि अडानी पोर्ट का सबसे बड़ा मुंद्रा में एक काम है और मुंद्रा पाकिस्तान से नजदीक है, तो डर था कि वो उस पर अटैक कर दे। तो अडानी पोर्ट्स बढ़ गया एज ए स्टॉक कंपनी, रिलायंस पावर बढ़ गया, आईसीआईसीआई बैंक एज ए स्टॉक, ये सब कंपनीज बढ़ गए। कहने का मतलब स्टॉक मार्केट को स्टेबिलिटी पता है। और एक एब्सोल्यूट रियलिटी है कि जितने भी दुनिया की इकोनॉमीज है आज भी रिसेशन में है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है और जिसमें ग्रोथ है। तो चाइना के ऑल्टरनेटिव दुनिया हमें देख रहा है। और मैं आपको 2 स्टैटिस्टिक्स बोलता हूं कि ये वॉर का टाइमिंग क्यों डेंजरस था। अमेरिका में ट्रंप साहब ने चाइना पे टैरिफ डाल दिए थे, तो एप्पल कंपनी ने बोल दिया था कि हम जितने भी आईफोन्स लेने वाले हैं वो हम इंडिया से मेड इन इंडिया ही बनाएंगे। तो एप्पल कंपनी ने, चाइना की कंपनी है फॉक्सकॉन, उसको बोला आप इंडिया में सेटअप करो, और टाटा ने ये कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। और इमेजिन करो, इतने एप्पल आईफोन्स अब इंडिया में बनने वाले, ऑलरेडी बन रहे और बनने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड वाले इंडिया आ रहे थे कि हम यहाँ पे भी एक छोटा सा प्लांट लगाएंगे, चाइना से भी हम माल लेंगे 70-80%, 10-20% इंडिया से लेंगे। तो ये जलसी शायद लोगों को दिखानी, और इसके लिए ये वॉर मैन्युफैक्चर हुआ, ऐसे लोगों को मानना है। और ये वॉर के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स भाग गए। जितने भी लोग इंडिया में थे, मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप कर रहे थे, ये सब भाग गए कि भाई वॉर है तो अभी हमें काम नहीं करना। आप देख लो, हमारा क्रिकेट का फेस्टिवल है आईपीएल भी रुक गया, डिले हो गया, फॉरेन प्लेयर्स चले गए, हमें करोड़ों का नुकसान हुआ, सैटेलाइट राइट्स का, प्लेयर्स के राइट का। तो ये वॉर के कारण इंडिया को जो नुकसान हो रहा था, अब सीज फायर है, स्टेबिलिटी है, शांति दिख रहा है, तो ये वापस आएंगे, आईपीएल रिज्यूम होगा, ये मैन्युफैक्चरर्स वापस आएंगे। लोगों को लगेगा ये 5-6 दिन का है। एवरीवन हैज अ शॉर्ट मेमोरी। अब हम सब चिल्ला रहे कि हमको पीओके चाहिए, बट एवरीवन हैज अ शॉर्ट मेमोरी। जब स्टेबिलिटी होगा, बिजनेस बढ़ेगा। और मुझे लगता है इंडिया को अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है तो वो बिजनेस के जरिए ही देना चाहिए, कि हम हमारा बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमारा हर भारतीय इतना सुखी हो, गरीबी यहाँ पे निकल जाए, रोटी कपड़ा मकान खुशी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे इतना बढ़े कि पाकिस्तान ऐसे ही खोखला देश है, बस्ट हो जाएगा। हमारा नंबर रियल चैलेंज चाइना के साथ है, और हम इंडियन, जिस दिन हम अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर करेंगे तब हम और कर पाएंगे।
बड़ी अच्छी बात आपने शुरुआत में कही कि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ अपने ऊपर ही गिरेगी। पाकिस्तान के साथ लड़ाई वाली बात तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही थी। लेकिन अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं समझूं तो चाइना की मदद से जो हथियार या जो मिसाइलें पाकिस्तान ने तैयार की थी, जैसे फतेह-1, हमने उसे हवा में ही मार गिराया। अब उससे एक मैसेज दुनिया भर में गया कि भाई चाइना की मदद से जो मिसाइलें आप तैयार कर रहे थे वो तो जब उनकी जरूरत पड़ी वो तो बिल्कुल मतलब बेकार हो गई, ध्वस्त हो गई। उसका असर भारत के लिहाज से कितना पड़ेगा, या भारत के अलावा इजराइल हो गया, या इनका मार्केट किस तरीके से बढ़ेगा? चाइना को भी तो नुकसान हुआ होगा ना, एक मैसेज तो गया ये दुनिया में। चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपको बोलता हूं, चाइना इतना भड़का हुआ है। चाइना चाहता है कि उनका डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो, और पूरे दुनिया में आज उनका डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 6% है, नम्रता जी। आज भी यूएसए, लॉकहीड मार्टिन, ये जो कंपनीज है, यूएसए नंबर 1 है, फ्रांस जहां हमें रफाइल मिलता है, रशिया है, इजराइल है, ये मेजोरिटी डोमिनेट करता है। एंड लकीली इंडिया में भी अब डिफेंस, हम मेड इन इंडिया डिफेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप एचएएल को देखो, ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान के जिसने धज्जे उड़ाए, दैट इज मेड इन इंडिया। तेजस एयरक्राफ्ट हम लोग बना रहे हैं, हम लोग डिलेड है, बट हम उसको मेक इन इंडिया कराना ट्राई कर रहे हैं। और हमारे जो ये तेजस एयरक्राफ्ट है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, हम ये भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप मानोगे नहीं, इतने सारे कैंसिलेशन ऑर्डर्स आए नम्रता चाइना में, जब उनको लगा कि भाई आपके जो प्लेन्स है J-10, J-17, ये इंडियन आराम से मिसाइल्स उड़ा दे रहे हैं, तो हम आपका माल नहीं लेंगे। तो चाइना को भी एक झटका पड़ा है, और इंडिया को ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो डिफेंस में भारी इन्वेस्ट करे, मेक इन इंडिया डिफेंस करे, और इंडिया भी एक डिफेंस एक्सपोर्ट बन सकता है। मेरा रिस्पेक्ट एक छोटे से कंट्री से, इजराइल इतना छोटा सा कंट्री है, बट इंटेलिजेंस से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, विल पावर से लेके सबसे बेस्ट है। तो इंडिया को इजराइल जैसे इन्वेस्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी डिफेंस में, और दुनिया को सप्लाई करना चाहिए। मतलब अगर हम आसान शब्दों में बिजनेस के फॉर्म में समझें तो ये मानकर चल सकते हैं कि जहां पर ज्यादा शांति होगी, जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बिजनेसमैन वहीं आएंगे। और इसीलिए जब युद्ध जैसी बातें हुई तो सब भाग गए, सीज फायर हुआ तो सब वापस आने की फिराक में है, ये मान के चले। बिल्कुल। और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देखो हमेशा पैसे के लिए देखते हैं कि हम कहां पे रिटर्न्स हमें अच्छा मिले। देखो, देशभक्ति अपनी जगह और फॉरेनर्स के लिए पैसे का रिटर्न भी अपनी जगह है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप देखिए तो काफी लोग अमेरिका में वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका एक कैंपेन है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन अमेरिका के साथ साथ उन्हें और इन्वेस्ट करना है, तो वो इंडिया पे यकीन रखते हैं, क्योंकि इंडिया में ठीक ठाक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बहुत ग्रोथ है, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स है जो क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करते हैं, यानी बहुत कंजम्पशन आना बाकी है। आप देखो 25,000 का नौकरी करने वाला लड़का भी आईफोन लेता है, यानी वो एस्पिरेशंस इंडिया वाले में है। 10 लाख 20 लाख की गाड़ी ले रहा है। तो ये फॉरेन फंड्स भी आना चाहते हैं अगर स्टेबिलिटी, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया। आप इमेजिन करो, न्यूक्लियर वॉर में जो ऑलरेडी भिखारी है उसको कुछ हारना नहीं, उसको तो एक बटन ही दबाना है। बट हमारे लिए बहुत कुछ हारने के लिए है, तो ये स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे, और मेक इन इंडिया में डिफेंस भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आज आप जो स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं वो टेम्पररी रिएक्शन है, बट ये स्टेबिलिटी हैप्पीनेस है। इन्वेस्टर्स वांट स्टेबिलिटी, बिजनेस ऑल्सो वांट स्टेबिलिटी। ओके, मोटा भाई कितना भी बोलते, लेकिन उनको झटका तो पड़ा। जियो हॉटस्टार पे आईपीएल कैंसिल हो गया, उनके पावर का स्टॉक हिल रहा है, ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। स्टेबिलिटी हुआ तो रिलायंस पावर का शेयर्स बढ़ गया, सेम विद अडानी। राइट। यस, सेम विद अडानी। अच्छा, रिलायंस, टाटा, इन सब का तो जिक्र हम कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिनके शेयर्स बढ़े हैं, अगर आप बता सके। यस, आज जो शेयर्स बढ़े हैं वो काफी इमोशनल रिएक्शन है। फर्स्ट क्राई जैसा, फर्स्ट क्राई के शेयर्स भी बढ़ गए। अभी फर्स्ट क्राई तो बच्चों का कपड़ा बनाता है, हाँ। पर उसके भी शेयर्स बढ़ गए। क्यों? कि भाई शांति से लोग प्यार मोहब्बत करके बच्चे करें, ये लॉजिक है। आप समझो कितना फनी लॉजिक है। बट आईसीआईसीआई बैंक, अब बैंकिंग, आप देखो कि बैंकिंग लोग हिले हुए थे कि अगर वॉर होता है तो बिजनेसमैन जो लोन ले रहे हैं वो लोन चुका नहीं पाएंगे, जॉब्स कट होंगे, टैक्सेशन कट होगा। तो बैंकिंग सेक्टर पूरा हिल गया था, बैंकिंग सेक्टर उड़ गया, पावर सेक्टर हिल गया था, पावर उड़ गया। और मुझे लगता है देश के फ्यूचर में अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है, मैं ऑथराइज्ड एडवाइजर नहीं हूं, बट मैं एक बोलता हूं कि आप सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स यानी देश के टॉप 30 स्टॉक्स, निफ्टी यानी देश के टॉप 50 स्टॉक्स, ये इंडेक्स है, इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करिए। बहुत पैसा है इंडिया के ग्रोथ में, इंडिया सतयुग बनने वाला है। और खास करके गोल्ड, सिल्वर, डिफेंस स्टॉक्स, इसमें भर भर के पैसे डालिए। सिर्फ आज एक इंडस्ट्री है जो पिटा है, और वो है फार्मा इंडस्ट्री। और ये नॉलेज रखना नम्रता बहुत जरूरी है। फार्मा इंडस्ट्री इसके लिए पिटा है क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री इंडिया का वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चर करता है। वैक्सीन्स बोलो, मेडिसिन बोलो, हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और यूएसए में देते हैं। और यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि मैं 80% प्राइस काट दूंगा। तो हम आज भी यूएसए पे डिपेंडेंट है, ये हार्श रियलिटी है। तो इंडिया को हमें इतना स्ट्रॉन्ग करना है, हम सब यूथ को, बिजनेसमैन को, कि यूएसए नहीं तो अफ्रीका, अफ्रीका नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं तो इंडिया में भी हमारा कंजम्पशन बढ़े, तो हमारा स्टॉक मार्केट और बढ़ेगा।
और इसके अलावा ये सेंसेक्स कैसे बढ़ता है, निफ्टी कैसे काम करता है, या ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये मैंने सर के साथ एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट किया था, वो आप हमारे पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।